इस खूबसूरत वार्षिक समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए पूरे इलाके से आई मेरी मातृशक्ति से निवेदन करती हूं कि एक बारी अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए तालियां बजाएं और अपने आप को एक्टिव करें। एक बार जोरदार तालियां इन होनहार युवा शक्ति के लिए। आज मैं जब आ रही थी तो मैंने जैसे स्कूल का नाम पढ़ा और नाम पढ़ करके मैंने पूछा कि भाई स्कूल का पूरा नाम क्या है। मैं जितने भी स्कूल के डायरेक्टर हैं, टीम है, परिवार के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगी। हरियाणा प्रदेश की बेटी हूं तो मैं कहूंगी कि भाई सीडीएस की जगह अगर ताऊ दलवीर लिख दिया जाए, दादा दलवीर लिख दिया जाए तो मेरे लिए और बड़ी फख्र की बात रहेगी, क्यों मैं उस हरियाणा प्रदेश की बेटी हूं। हमारी बोली में वो दम है कि विदेशी लोग भी नाचते हैं। बड़ा फख्र होता है, बड़ा गर्व होता है। और बड़ा गर्व की बात यह है कि जब मैंने पूछा कि क्या करते थे ताऊ दलवीर जी, तो उन्होंने कहा कि किसान थे ताऊ जी। तो मुझे बहुत फख्र हुआ, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूं कि किसान से बड़ा कोई देवता नहीं, किसान से बड़ा कोई भगवान नहीं है। मेरे सामने बैठे बड़ा दुलार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं जब भी मिलती हूं। मैं अभी मैडम मान से बात कर रही थी, मैंने कहा मान साहब क्या लगते हैं, बोली मेरे जेठ लगते हैं। मैंने कहा मैं तो मामा बोलती हूँ। नवीन भाई मेरे राखी बांधते हैं तो मैं मामा जी को मामा बोलती हूँ। तो बड़ा जब भी मिलती हूँ बड़ा प्यार देते हैं। और इस इलाके में जब भी कोई व्यक्ति मिल जाता है तो कहते हैं कि डॉक्टर ऐसा समान दवाई नहीं देते, वो प्यार की एक बूंद भी पिलाते हैं। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व है, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। मेरे सामने सत्यवान भाई कुंडू बैठे हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं जो बहुत ही अच्छा राजली में भी, बरवाड़ा में भी अच्छा स्कूल चलाते हैं। जहां पर मंच पर मैं देख रही हूँ सभी गणमान्य लोग हैं, अगर मैं नाम लेने लगूंगी तो शाम हो जाएगी। और इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो जितेंद्र भाई साहब मान हैं, वीरेंद्र जी हैं, और प्रिंसिपल मैम मेरे पास आई भागी भागी दौड़ी दौड़ी, बड़ी ऐसी महिला, और कहने लगी अनीता जी मेरी नब्ज देख लो, आपको देख करके मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। मैं आपको फेसबुक के माध्यम से देखती हूँ, आज मिलने का सौभाग्य मिला। मैंने कहा मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप मेरे इंतजार में, आपकी धड़कन तेज हो रही थी, जो मेरे लिए और खुशी की बात है इस प्रांगण में आने के लिए। मेरे सामने बैठे मेरे चाचे ताऊ, मेरी चाची ताई, सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं मंच पे आकर के बोलूं, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी विदाएं थी। मैं पूरे स्कूल को, पूरे स्कूल की टीम को, पूरे स्टाफ को, जितने भी प्रांगण को सजाने के लिए मेहनत करते हैं, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूं कि इतना खूबसूरत प्रांगण आपने इस ग्रामीण भूमि पे। अभी एमएलए साहब बोल रहे थे, विनोद बिहाड़ा जी, जो हमेशा मुझे एक बेटी की तरह सने रखते हैं, कि मुझे तो सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव कि एक भूमि पर इतना खूबसूरत स्कूल हो सकता है। अरे मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब मैं 1857 की बात करूं, हमारे देश ने जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, जब भी मैं सेना की बात करूं, जब भी मैं खेत की बात करूं, तो ये ग्रामीण परिवेश का बच्चा ही वहां जाकर के हल चलाता है और सियाचिन का ग्लेशियर सींचता है। ये ग्रामीण मिट्टी के अंदर ताकत है, गांव हमारी वो ताकत है। जब भी मैं बात करती हूँ भारत की, अभी एक भाई चैनल वाला मुझे पूछ रहा था, अनीता जी आज बच्चे विदेशों में जाने लग गए हैं, आज विदेशों में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, सातों महाद्वीपों की यात्रा करी, सातों महाद्वीपों के सबसे उच्चतम शिखरों पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। और उस मिशन के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑफर भी आए कि अनीता जी आप हमारे बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दें, उनको सिखाएं, हम आपको डॉलर देंगे, पैसा देंगे, व्यवस्थाएं देंगे, पीआर देंगे। मैं बड़े फख्र के साथ कहती हूँ, बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने पैसा प्यारा नहीं लगा। मैं एक ही बात कहती हूँ, पूरे विश्व में घूम करके, कि इतनी खूबसूरत भूमि जो भारत की भूमि है, उससे शानदार भूमि नहीं हो सकती। और भारत में इतना खूबसूरत राज्य है, वो हरियाणा प्रदेश जैसा राज्य नहीं हो सकता। जहाँ दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा। अगर बात करूं चाचे ताऊओं की, चाची ताइयों की, जब प्यार से आप इज्जत से उनके साथ, स्नेह से, उनके सम्मान के साथ उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो इतना प्यार लौटाते हैं, मुझे किसी प्रदेश और देश में देखने को नहीं मिला। ये मेरा हरियाणा प्रदेश है। गांव की अगर बात करूं, गांव के अंदर
की चर्चाएं चल जाती हैं। मेरी दादी बचपन में कहती थी, बड़ी होकर के उस बात को महसूस किया, फील किया कि शहर की दलाली मुंह चिकना पेट खाली। और ये बात जब गांव से शहर में जाती हूँ तो बिल्कुल हकीकत होती है, क्योंकि शहर में लस्सी मिला 30 रुपये किलो, अरवा भी सी पतली पतली बूढ़ी बूढ़ी। आज जब बात करूं गांव की तो इतनी गाड़ी लस्सी ने ये बतेरी मारे धरिए वे बेसारी लीजिए, दही का भी डोंगा गया वो भी लीजिए। ये मेरा ग्रामीण तबका, ये मेरा ग्रामीण प्रवेश है। हम गांव की तुलना शहर से नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है, प्रगति करनी है, हमने आगे बढ़ना है, शहर भी जरूरी है, बड़े महानगर भी जरूरी है। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि पेड़ कभी भी मिट्टी से अलग होकर के, धरती से अलग होकर के हरा नहीं हो सकता। अगर हमने अपने देश को खूबसूरत रखना है, हरा भरा रखना है, तो हमने उस ग्रामीण संस्कृति को भी बचा के रखना होगा। आज इतने अच्छे अच्छे स्कूल है, सीडीएस जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, इस पे चिंतन हमने करना होगा कि हमें आज बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी इंग्लिश बच्चे सीख रहे हैं, अच्छी हिंदी बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो असली ताकत है, हमारे जो परिवार है। तो जितने भी मेरे यहाँ पर चाचे ताऊ बैठे हैं, आपके बच्चे भी शहरों में पढ़ते हैं, जब गांव में ग्राउंड के अंदर जाती हूँ तो महसूस करती हूँ। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि जिसके बच्चे महानगरों में, शहरों में रहते हैं, तो उनको ग्राउंड की उस भूमि से जोड़ने का काम करें, ताकि माँ बाप को अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रमों में ना जाना पड़े। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अगर हम इस पे विचार नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय के लिए। हमने इन चीजों के ऊपर, क्योंकि शिक्षा का मतलब एक नौकरी पाना नहीं है, एक रोजगार पाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आप सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, आप हर वर्ग, हर तबके को साथ में लेकर के आगे बढ़े, हर छोटे बड़े का महत्व समझे, आप एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे की ताकत बने, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप शिक्षा का मतलब एक रोजगार मानते हैं तो मेरा मानना है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आप इतने बड़े स्तर पर अपनी सोच को लेके जाए कि जब भी समाज में आपकी जरूरत पड़े तो आप कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े। एक समय ऐसा होता है कि आपको समाज से आवश्यकता होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप समाज को देने वाले बनते हैं। आज हम सब ने ये विचार करना होगा ताकि हमारा समाज, हमारा गांव, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया का जो जमाना है, जो मोबाइल का युग है, मैं एक बात कहती हूँ, जितनी मेरी मातृशक्ति बैठी है, आप सभी के लिए बहुत जरूरी है ये विचारने के लिए। आज ये रील का जमाना है और मैं एक ही बात कहती हूँ, जिंदगी रील से नहीं चलती, जिंदगी रियलिटी से चलती है। अगर आप रियल में इसको महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आज माताएं इंस्टा पे रील बनाती हैं। मैं एक बात कहती हूँ आप सभी को, ये लाइन मैंने जोड़ी थी, मैं कवि तो नहीं हूँ, ना कोई बहुत बड़ी वक्ता हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया था, कहीं भी देखो, आज इस मंच से मैं कहना नहीं चाहती लेकिन कहना पड़ेगा, अगर कोई मौत भी हो रही है तो वहां भी हम रील बनाने लग जाते हैं। हमने ये महसूस नहीं है कि हम कहां पर खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं, हम किस दुख में आए, किस सुख में आए। मैं जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आने वाले समय में ये बच्चे आपकी रील ना बना दे तो अनीता कुंडू से आकर के बात कर लेना। क्योंकि अगर हम उनको हकीकत से परिचित नहीं कराते, जब दुख सुख होता था तो हम रेडियो भी बंद करते थे, फोन तो बहुत दूर की बात थी, हम कोई भी चीज ऐसी नहीं चलाते थे कि पड़ोस में अगर सुख दुख हो गया है तो हम महसूस करते थे पीड़ाओं को, दर्द को। अगर हमने ये बात बच्चों को नहीं सिखाई तो हम एक अच्छे इंसान का निर्माण करने से दूर हो जाएंगे। मेरा अपना मानना है, शिक्षा का मतलब हिंदी इंग्लिश सीखना नहीं है, शिक्षा का मतलब है संवेदनाएं सीखना, दुख सीखना, सुख सीखना, एक दूसरे की मजबूरी समझ करके उसकी ताकत बनना। बहुत सारे पहलू हैं शिक्षा के, तो शिक्षा देने का मतलब यही है। मेरी अनपढ़ सी माएं जब मिलती हैं तो ऐसी ऐसी बात बता देती है, मुझे किसी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं मिलती है, उनसे भी हमें शिक्षा मिलती है। ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्गों के पास जब मैं बैठती हूँ तो उनके पास जब बैठ करके मैं सुनती हूँ, उनके अनुभव को सुनती हूँ, तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि कितने खराब हालात में, कितने बुरे हालात में, जब वो बताते हैं अनीता बेटा इस हरियाणा में कुछ नहीं होता था, बड़े बड़े झाड़ होते थे, हम जूती पैर पैर के हाथों में उन झाड़ों को कंट्रोल करते थे, फिर उनकी रोटी बनाते थे और फिर रोटी बना करके उनको घर लेके आते थे, फिर गंडासे में को कूटते थे, तब जाकर के हम पशुओं को चारा डालते थे। ऐसे हालात हरियाणा के होते थे। 1966 में हरियाणा बना और 1966 से लेकर के आज हमारे बुजुर्गों ने कितना मेहनत और संघर्ष करके आज ये हाईवे बना दिए हैं, आज ये खूबसूरत हरियाणा बना दिया है। मेरे जितने भी नौजवान खड़े हैं, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मेरी जितनी भी मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है, जितने भी नई तबके की बहुएं बैठी है, मैं एक ही बात कहना
चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अपने दादा दादी के पास जरूर बिठाएं, ताकि वो अपने जीवन के अनुभव बता करके अपने बच्चों को वो बताएं कि कितने संघर्ष से आज जिस प्रांगण में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, मैं खुद महसूस करती हूँ। मेरे सामने इतना बड़ा प्रांगण नहीं था, हम कट्टे पे बैठ के पढ़े हैं। एक ड्रेस में पूरा कॉलेज किया, एक सूट होता था पूरा कॉलेज करने के लिए, आज बच्चों के पास 36 ड्रेसें हैं। इतने गरीब हालातों से निकल करके आई हूं, ऐसी ऐसी चुनौतियां रही हैं। जब मैं बताने लगूं तो मेरे खुद को महसूस करती हूं कि मैं कुएं से निकल करके आज इस मंच पे खड़ी हुई हूं। बहुत सारी ऐसी व्याधियां रही हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक ताने बाने और ऐसी ऐसी बातें भी रही हैं जिनको महसूस करके इस मंच पे आकर के आज मैं खड़ी हुई हूं। बहुत सारी ऐसी बातें रही हैं जो आज भी मैं भूल नहीं पाती, बहुत सारे ऐसे दर्द रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन सा दिन कब इंसान के बीच में आ जाए, कैसे दुख आ जाए, तो जब हम आपस में मिलजुल करके चलेंगे, एक दूसरे का सुख दुख महसूस करेंगे, तो जरूर हम उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं पूरे मान परिवार को धन्यवाद देती हूं, जितेंद्र भाई साहब को, सभी को, कि आपने मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया। परवेश मैडम, आपकी दिल से आभारी रहूंगी कि आप इतनी खूबसूरत संस्था को आप चला रही हैं। और महिला होने के नाते मैं एक ही बात कहती हूँ, कई बार किसी घर में बैठना हो जाए तो कई भाई कहते हैं बेबे तेरी बापी न्यू नहीं जानती, न्यू नहीं जानती। मैंने कहा भाई यह बात कहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन महिलाएं, ये तो हमारा सौभाग्य है, हम भाई को आगे देखना चाहती हैं, हम पति को आगे देखना चाहती हैं, हम ससुर का नाम बड़ा चाहती हैं, हम पिता का नाम बड़ा चाहती हैं, क्योंकि ये भगवान ने हमारे को गुण दे रखा है। मैंने कहा जिस दिन हम कमान संभाल लेंगे ना, तो उस दिन जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आज 75 साल के होकर के हम 100 साल तक भी उस पद को नहीं छोड़ेंगे, इतनी ताकत हम रखती हैं। तो ये मैं कई बार हंसी मजाक में जब बैठते हैं तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये हम ये सोचते हैं कि हम पुरुष के पीछे लग करके हम अपने भाई की शोभा बढ़ाएं, पिता की शोभा बढ़ाएं, जब शादी हो रखी है तो अपने पति और ससुर की शोभा बढ़ाएं। ये नारी के अंदर एक गुण दिया गया है। मेरे सामने बैठे हैं, मैं जब मान मैडम से बात कर रही थी तो पूछ रही थी, मैंने कहा स्कूल, कह रही कि हमारे बड़े एक बाबूजी ही, मैं सामने जो देख रही हूँ ताऊ रामकर जी बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार। अभी ताई हंस रही थी मुझे, अनिता बेटा ये काजू बादाम खा ले, माँ ताई बाजरा खा के आ रही हूँ, माँ 2 रोटी तड़के बाजरे खा ले, इतना बड़े काजू बादाम नहीं होंगे। क्योंकि कई बार ताऊ और का चेहरा देखो नहीं, लाल लाल रह रहा कुकर है, तो इसका एक ही कारण है, जाडा में बाजरा खाया इन गोजी के साथ। तो ये बातें बच्चों को बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी डाइट है। मान साहब बैठे हैं सामने, मामा जी, कहूंगे हमारे कस्टमर और कम करेगी या छोरी। मैं तो एक ही बात कहूंगी, डॉक्टर से बचना है ना, तो आप जाटा आ गया है, सूत्रे से लाडू गलवा लियो, और अपने बाजरा आ गया, अपना इतना दूध दही का खाना, बढ़िया रहन सहन है हमारा, ये पिज्जे बर्गर से बचिए, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक डाइट है जिससे हमारी हेल्थ खराब होती है। तो जब भी आप इन चीजों पे वो करें, तो मैं तो कहूंगी अपने बच्चों को ये बातें जरूर बताएं। आप सभी ने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की बहुत बहुत आभारी। जय हिंद, जय भारत।